चलो आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक के दूसरे पार्ट के बारे में। कल मैंने आपको बताया कि बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक का क्या काम होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि बिम्स्टेक में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये मैंने आपको बताया। और बिम्स्टेक का मुख्यालय क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। कब इसकी स्थापना की गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बात करते हैं कि बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि बिम्स्टेक जैसे संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, इसके पीछे का मूल कारण क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों का मतलब हो जाता है जो एशिया के दक्षिण वाले राज्य हैं, राज्य मतलब देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सारे देश जो है एक तरीके से आपके दक्षिण एशियाई वाले देश हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व देशों की। बात करें तो भारत के पूर्व की बात करता है, दक्षिण चीन के पूर्व की बात करता है, मतलब एक तरीके से इन देशों की बात के पूर्व के देशों की बात की जा रही है। और थाईलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, ठीक, और आपका म्यांमार हो गया, ये सारे राज्य जो है एक तरीके से दक्षिण पूर्व में आ जाते हैं। ठीक, तो बात की जा रही है कि दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व देशों के तकनीक और आर्थिक हितों को साझा करना। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देश जो अस्थायी सदस्य है, अगर कोई देश जो जितने भी इसमें अस्थायी सदस्य हैं, वे सारे देश क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तकनीक साझा करेंगे। तकनीक से तात्पर्य हो जाता है अगर कोई देश, अगर किसी देश ने क्या किया है कि कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित किया है, अगर किसी देश ने क्या किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित किया है, तो वह देश क्या करेगा, सभी देशों को साझा करेगा अपनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर्थिक हितों से तात्पर्य हो जाता है इकोनॉमिकल, जैसे कि एक तरीके से एक देश से दूसरे देश के बीच क्या होता है, आयात निर्यात होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी नीतियां रणनीतियां बताते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी देश का आर्थिक विकास हो और तकनीकी विकास हो। और बिम्स्टेक देशों में यदि देखा जाए, बिम्स्टेक संगठन में ये भी मैंने देखा, कल मैंने इसके बारे में ये भी रिसर्च किया कि कई योजनाएं चल रही हैं, कई परियोजना चल रही हैं, जैसे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ सड़कों का निर्माण कर रहा है। जैसे भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक देश दूसरे देश के से अपने सामान को आवाजाही के लिए उनको फायदा होगा, तो इसलिए इस प्रकार के संगठन को बनाया गया है। क्लियर, तो संगठन किस लिए बनाए जाते हैं, उसके पीछे का कुछ ना कुछ मूल कारण होता है, जैसे कि यहाँ पर कारण दिखाई दे रहा है आपको। और मैंने आपको बताया कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि सभी देशों यानी कि इन तीनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरह सभी देशों के साथ भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत बांग्लादेश के साथ देखिए उसकी भी खुली सीमा है, उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यापार होता है। अगर भारत म्यांमार की बात करें, भारत भूटान की बात करें, भारत नेपाल की बात करें, तो सभी देशों के साथ क्या है कि भारत का संबंध अच्छा है। तो बिम्स्टेक के बारे में यदि हम बात करें तो बिम्स्टेक में भारत को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान नहीं है तो भारत यहाँ अपनी मुख्य भूमिका ज़्यादा निभा सकता है। क्लियर, अब आइए बात करते हैं कि बिम्स्टेक में अभी तक में कितने शिखर सम्मेलन हुए। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो अभी तक 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं। 5वां 2020 में आयोजित किया गया, और किसके द्वारा आयोजित किया गया, श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है और कब हुआ है, कौन सा देश इसकी अध्यक्षता किया है, या किस देश में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। तो 2004 में क्या है कि 2004 में थाईलैंड, 2004 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं 2008 की बात करें तो 2008 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, भारत में होगा। देखिए, जिस देश में होगा वह देश इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अध्यक्षता मतलब सभी देशों के, मतलब एक तरीके से मुख्य भूमिका निभाने वाला वही देश होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी ध्यान रखिएगा। 2014 की बात करें तो 2014 में म्यांमार में हुआ था, और 2018 की बात करें तो 2018 में नेपाल में हुआ था शिखर सम्मेलन, और 2020 की बात करें तो श्रीलंका में
2020 की बात करें तो श्रीलंका 2020 में बात करें तो श्रीलंका में इसका प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वैसे तो इसकी फिक्स डेटा नहीं मिल पाता है कि कब हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि मतलब कुछ वेबसाइट बताती हैं कि इसका फरवरी में हो गया था, श्रीलंका में आयोजित किया था। कुछ वेबसाइट ये बताती हैं कि इसका वर्चुअल हुआ था। तो हम मान के चलते हैं कुल मिला के श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की थी 2020 में। क्लियर, बस हमें ये जानना है कब हुई थी या नहीं हुई थी कुल मिला के एक कन्फर्म है हमें, बस कहाँ हुआ था ये हमें कन्फर्म है, कैसे हुई थी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो डेटा कोई बात नहीं, इतना नहीं पूछा जाता है। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि अभी तक में 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं, यानी कि 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 2004 में कहाँ पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में। 2008 में भारत में। 2014 में म्यांमार में। 2018 में नेपाल में। और 2020 की बात करें तो श्रीलंका इसकी अध्यक्षता की है, यानी श्रीलंका में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है।